चौधरी मौत से कभी नहीं डरा, डरा होता तो काम ही नहीं करता ना। पर मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर मूवियाँ बनेगी, किरदार मैं हंसी, मैंने कहा खुदा को मानो, तुम्हारे 20 लोग इतने। वो एक पठान आदमी है, बड़े ईगो वाले होते हैं ये बात। चौधरी असलम नेशनल हीरो है पाकिस्तान का, और एक बात का दावा उस आदमी ने किया, मेरे मरने के बाद इस सिंध पुलिस के अंदर मेरी जितनी इज्जत होगी इतनी किसी को नहीं मिलेगी। ये बात भी सच हो गई। संजय दत्त ने जो चौधरी असलम का किरदार निभाया फिल्म में, क्या वो इंसाफ किया उन्होंने चौधरी असलम का? ये तो देखना बाकी है, अभी तो जो उसमें चौधरी जिंदा है ना, सुना है मैंने 3 जगह पे बोला इन्होंने पॉइंट। चौधरी गद्दार नहीं है मुल्क का, ना किसी मेजर कर्नल से मिलकर वो गद्दारी करेगा राह से। चौधरी अपनी मट्टी का वफादार गुजरा है, और ना गद्दार होता तो आज सबके बीच में होता, जिंदा सलामत होता। हमेशा वही जाता है जो वफा करते हैं लोग। बहरहाल अभी कहते हैं कि 19 को ये मूवी आएगी। मैंने इंग्लैंड में भी बात की है एक बंदे से, मीडिया पर्सन ही था। मैंने कहा कि अगर, बोला देखो भाभी इसमें हमारे पाकिस्तान में हाई कमीशन इन्वॉल्व होगा केस के लिए। आप केस करेंगी? तो अगर नेगेटिव है तो मैंने केस ही करना है ना। अगर उसमें चौधरी असलम क्या करके दिखाना चाह रहे हैं चौधरी असलम को, बच्चा पाकिस्तान का। मैंने अगर यादगार बनाया तो कुछ वजह थी उसके पीछे, मेरा एक मिशन था। कुछ लोग मेरी बरादरी हजारे के अंदर ये बात चली कि ये औरत चाहती क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। तुम लोग चौधरी बनो, तुम लोगों को जवाब मिल जाएगा अगर औरत मेरी जैसी हुई तो। मैंने कोई सियासी सीट नहीं ली, न सियासत में कदम रखा। मुझे बहुत कोशिश की गई अभी भी, पर मैंने कहा अभी नहीं, जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ चौधरी असलम के दुपट्टे में मैंने इज्जत पाई, शोहरत पाई, उसकी वजह है। चौधरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैन चौधरी है मेरे लिए। कहा जा रहा है कि रहमान डकैत चौधरी असलम को तोहफा मिला था, नबील कबूल साहब ने स्टेटमेंट दी है। हाँ, वो तो मेरे ख्याल में नबील कबूल ने तोहफा दिया था। चौधरी असलम ने ही इनकाउंटर किया? नहीं, नबील कबूल मौके पे मौजूद था, उसने तोहफा दिया। पहले वो रिसर्च तो कर गया है, फिर बात करे। चैनल एक आध साथ था दुनिया चैनल के, उनसे जाके पूछिए चौधरी असलम तोहफे लेता है? तोहफे में तो नोट भी होते होंगे फिर तो, है ना। मैं तो पाकिस्तान में बैठी हूँ, नोटों को चेक तो करो। जमीन को भी खोदो आके, फिर मुझे टाइल लगा के दे देना। अच्छा, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का लकब भी दिया जाता था हमें। कहा गया कि जी चौधरी असलम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। हाँ, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इसलिए कहा गया कि उससे अपनी लाइफ में एशिया का पहला आदमी है इनकाउंटर में। अपनी फैमिली के लिए नहीं किए, इस अवाम और इस मट्टी के लिए इनकाउंटर में। जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा चौधरी, इसको बर्बाद करता है। जो लोगों को तबाह करेगा, जो लोगों की माँग की गोदे उजाड़ेगा, चौधरी इसको उजाड़ता है। कि चौधरी पे इन्होंने दाग लगाया कि 10 करोड़ चौधरी खाता है। ये मेरा चैलेंज है, चौधरी पैसे पे नहीं बिकता कभी भी। चौधरी असलम पर इल्जाम था कि 10 करोड़ रुपए लिए किसी बाउद्दीन, वो जब इनको जेल हो गई माशूक ब्रोई केस में, तो रहमान उस वक्त अरेस्ट था। ठीक है। मैं एक रात हॉस्पिटल जाती हूँ, वो करीबी था वहाँ, तो ये एडमिट था। असलम ने अपने आप को अरेस्ट कर दिया था चौधरी इफ्तिखार साहब की वजह से। वहाँ भी बड़े गेम हुए, खेले गए, ठीक है। मैंने इसको कहा माल मुझे दे दो, मतलब डिस्पोजल कर दो, मुझे दे दो। आपने कहा चौधरी असलम को कि रहमान डकैत मुझे दे दो? मुझे दे दो। मतलब आपका पूरा किरदार था इस सारे सिनेरियो में? मेरा किरदार कोई नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम किसी और पे भरोसा नहीं करो, मुझ पे ट्रस्ट करो, 10-15 बंदे मुझे दे दो। मतलब ये है कि मैं संभाल लूंगी तुम्हारे रिलीज होने तक। क्योंकि ये गेम बहुत अजीब हुआ। बहरहाल बाउद्दीन बाबर के घर से मेट्रो वेल से निकला, बेसमेंट से। जब मुझे ये बंदा कहता है चौधरी असलम कि मैंने तो पुलिस अफसर के पास ही रखा, मैंने कहा नाम बता। मैं हंस गई, मैंने कहा गलती कर गया। मैंने कहा असलम स्लिप है, बंदा स्लिप हो जाएगा। बोला निकल जाए आप मेरे पास से। आपको बोला? हाँ। बोला आपका दिमाग ख़राब है, आप कैसी बात कर रही हैं, पागल हो, अजाब आ जाएगा। और सुबह 1 बजे फ़ोन आता है, नौरीन मेरे पास मत आना।
मैं आज जेसी हो जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा। बंदा निकल गया बाउद्दीन बाबर से और बोला, मैंने कहा वो कहाँ था, मौके पे कहाँ था? बोला वो थाने में सो रहा है। मैंने कहा वाह। खुद चौधरी उस वक्त? जी, उस वक्त वो वहाँ था, हॉस्पिटल में था, सबको पता दारू। फिर ये इसको लेकर दारू में आया, उसने कहा जी मैंने दिया है बाउद्दीन बाबर को। तफ्तीश उसी से होती है ना जिसके पास माल रखा होता है। चौधरी तो अरेस्ट हो गया, संभालने के लिए भी तो चाहिए था बंदा पीछे। बिल्कुल। अब ये उसका बेटा कहता है जी मेरे बाप से 5 करोड़ लिए हैं। अब तो दोनों ही उधर हैं, उधर ही उठा सट्ठा करें, किसको दिए रहमान ने? बाउद्दीन बाबर को दिए। चौधरी का इल्जाम मगर ये है तो मैं पूरी दुनिया के सामने खड़ी हूँ, डेटों में मेरा पैसा चेक करो आज तक। चौधरी ने तालिबानों से भी लिया है मुआवजा, उसको तो वहाँ से भी कीमतें लगी हैं, ले लो। मुझे उसके जाने के बाद ये बातें मिली हैं। वो क्यों नहीं बिका उस वक्त? उनसे ज़्यादा ये तो कुछ भी नहीं, वो तो ज़्यादा दे रहा था। कहाँ से ऑफर्स आती रहीं? सब जगह से आती हैं। चौधरी अपना ज़मीर का सौदा नहीं करता। वो मुजाहिद पैदा हुआ इस पाकिस्तान के लिए। बचने के रास्ते उसके भी बहुत थे, ठीक है। उसको लंदन मांग रहा था फारूक वाले केस में भी। आज भी आज़ाद नहीं है। हमले होते रहे? हमले क्यों नहीं हो, मेरा घर बम ब्लास्ट से उड़ गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि चौधरी असलम जब इनकाउंटर करते थे तो आपको बता के जाते थे या आपके साथ राब्ते में होते थे? उस वक्त अपनी फैमिली के साथ इन टच होते थे कभी जाने कभी, से पहले? कभी कभी वो मुझसे पूछ लिया करते थे आज क्या होगा। मेरी पेशेंट गोई होती थी और कुछ भी नहीं। जो बात है वो अल्लाह की तरफ से आता है। वो बड़े पैमाने के ऊपर है, छोटे पैमाने पे बात नहीं होती इस मामले में। जब तालिबानों का शिकार होता था तो उस वक्त की बात करते थे, बताओ। मैंने कहा जाएं। फिर करने के बाद बोला तुम्हें कैसे आइडिया हो जाता है नौरीन, तुमने एग्जैक्ट बताती हो, 2 काम के 2 काम बेकार है। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से, मुझसे ज़बरदस्ती। कोई ऐसा लम्हा जब आपको खौफ महसूस हुआ हो या लगा हो कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसा लम्हा जब आपको अफसोस मेरा हुआ? घर बम ब्लास्ट हुआ, मोबाइल जब सिस्टम बहाल हुए, मेरा बड़ा जज्बाती बयान था, चौधरी आज बता दे तो मर्द क्या है, मैं तेरे साथ। आज पे क्या सही हो, होश में हो? मैंने कहा जी मैं होश में हूँ। मुझे तो ऐसा कोई लम्हा नहीं लगा। जिस दिन खुदा दिल में डालेगा उस दिन लग जाएगा, अभी तक तो नहीं लगा। अगर मैं ऐसा करती ना तो मेरे पास करोड़ों ऑप्शन थे निकाह के। चौधरी उनके आगे ज़ीरो था। दौलत की दुनिया में बात करूं, पर मैं दौलत को फोकियत नहीं देती, मैं अपने चौधरी असलम को देती हूँ। जिसके दुपट्टे में कल थी आज भी उसी के दुपट्टे में। सही। आपकी एक इंटरव्यू में आपने बोला कि चौधरी असलम अपनी ज़िंदगी में कहते थे कि मेरे ऊपर फिल्में बनेगी। हाँ। वो क्या वाकया था? वो एक रात वैसे बेडरूम में हमने इंडिया की मूवी देखी जब खलनायक ना, तो कुछ अरसे के बाद इनके ख्याल आया, मुझे नहीं मालूम, बोला बात सुनो, मैं नहीं रहूँगा पर मेरे जाने के बाद मेरे ऊपर मूवियाँ बनेगी किरदार। मैं हंसी, मैंने कहा खुदा को मानो, तुम्हारे तो एंटी हैं लोग इतने। बोला एंटी हो तो क्या हुआ, खुदा तो हक सच जानता है। और एक बात का दावा उस आदमी ने किया, मेरे मरने के बाद इस सिंध पुलिस के अंदर मेरी जितनी इज्जत होगी इतनी किसी को नहीं मिलेगी। ये बात भी सच हो गई।